किन लोगों के खाते में सरकार ने डाले पैसे, कौन से बैंक ने एफडी पर बढ़ाया ब्याज, कितना घटा कंपनियों का लाभ मार्जिन, शेयर बाजार का आज क्या रहा हाल, जानेंगे हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। आज की पहली खबर पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ लाभार्थी किसानों को 13वीं किस्त जारी कर दी। पीएम ने लाभार्थी किसानों को बैंक खातों में 13वीं किस्त के रूप में 16,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर मार्च अवधि के लिए 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को जारी की गई। लंबे समय से किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को होली से पहले ये बड़ी रकम राहत प्रदान करेगी। डीबीएस बैंक ने छोटे ग्राहकों के लिए एफडी को और ज्यादा आकर्षक बनाया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट 1% तक बढ़ा दिया है। 2.5 साल से लेकर 3 साल से कम वाली एफडी पर बैंक सामान्य नागरिकों को 7.5%, जबकि सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा 8% का रिटर्न दे रहा है। एफडी पर ब्याज बढ़ने से बैंक ग्राहकों को अब पहले से ज्यादा फायदा होगा। भारतीय कंपनियों का परिचालन लाभ मार्जिन दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 2.37% घटकर 16.3% रह गया। रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा कि महंगाई बढ़ने और बढ़ती ऊर्जा लागत से कंपनियों के लाभ मार्जिन पर असर पड़ रहा है। भू राजनीतिक तनाव, मंदी से जुड़ी चिंताओं और विदेशी मुद्रा की उठापटक से आगे भी जोखिम बना रहने की आशंका है। लाभ मार्जिन घटने से कंपनियों के वित्तीय परिणामों पर भी असर दिखेगा, जिससे उनके शेयरों पर दबाव बनेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने सेविंग अकाउंट्स और एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक 10 लाख रुपए तक जमा वाले सेविंग अकाउंट पर 2.60% और 10 लाख से अधिक जमा वाले बचत खाते पर 2.75% ब्याज की पेशकश कर रहा है। वहीं 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर भी बैंक ने ब्याज दर में 0.5% की बढ़ोतरी की है। बैंक के रिटेल ग्राहकों को सभी अवधि की एफडी पर अब पहले से 0.5% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन गिरावट रही। पिछले 5 महीने में ये गिरावट का सबसे लंबा दौर है। बीएसई सेंसेक्स 175 अंक गिरकर 59,288 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 73 अंक गिरा। बीते 7 कारोबारी दिन में सेंसेक्स 2031 अंक गिर चुका है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 17 में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को सोने का भाव 185 रुपये गिरकर 55,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 798 रुपये लुढ़क कर 63,227 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1811 प्रति औंस पर, जबकि चांदी भी गिरावट के साथ $20.75 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विज्ञापनों में दी गई सूचनाओं या दावों को प्रमुखता से दिखाने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि डिस्क्लोजर को हैशटैग या लिंक के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। देश में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच सरकार ने कहा है कि विज्ञापनों को जिम्मेदारी के साथ दिखाया जाना चाहिए। ये सूचनाएं ऐसे दी जानी चाहिए जिससे उपभोक्ता इन्हें नजरअंदाज न कर पाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्य अब 3 मई 2023 तक अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहले ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2023 थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में ईपीएफओ को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देने को कहा था। ये 4 महीने की अवधि 3 मार्च 2023 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। देश में बढ़ने वाली है ब्रॉडबैंड की स्पीड। जी हां, सरकार ने ब्रॉडबैंड की परिभाषा में बदलाव कर दिया है। नई परिभाषा के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए अब न्यूनतम स्पीड 2 MB पर सेकेंड होगी, यानी 2 Mbps। इससे कम स्पीड वाले इंटरनेट को ब्रॉडबैंड नहीं माना जाएगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य खराब नेटवर्क वाले इलाकों में
तेज और बेहतर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से सेवा गुणवत्ता में सुधार करने को कहा है, सुधार करने के निर्देश दिए हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्लान लॉन्च किया है। इसका नाम निश्चित आयुष प्लान है। ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो गारंटीड रेगुलर इनकम के साथ ही साथ मैच्योरिटी पर लमसम बेनिफिट की पेशकश करता है। पॉलिसी का पहला महीना खत्म होते ही इसमें पॉलिसी धारक को रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। पॉलिसी होल्डर्स इस प्लान के साथ परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति निर्माण का लक्ष्य आसानी से पूरा कर सकेंगे। भारत के हर गांव और कस्बे तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा 5G। भारतीय एयरटेल ने कहा कि वो मार्च 2024 के अंत तक सभी कस्बों और महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों तक एयरटेल 5G सेवाएं पहुंचा देगी। अभी कंपनी के नेटवर्क पर 5G कनेक्शन की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। नवंबर 2022 में 5G की शुरुआत करने के बाद एयरटेल ने 30 दिन में 10 लाख 5G ग्राहक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। जल्दी गर्मी शुरू होने और असामान्य रूप से तापमान बढ़ने से एसी कंपनियों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इस बार एसी की बिक्री 20% अधिक होने की संभावना है। एसी की अधिक मांग से कंपनियां इनकी कीमतें भी बढ़ा सकती हैं। मांग बढ़ने की उम्मीद में एसी बनाने वाली कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं। 2022 में भारतीय एसी बाजार 82.5 लाख यूनिट का था। पिछले साल इसमें दोहरे अंक में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी। 1 अप्रैल 2023 से वाहनों के लिए नए उत्सर्जन नियम लागू होने वाले हैं। इससे देश में वाहनों के दाम और बढ़ सकते हैं। वोल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के संयुक्त उद्यम वीई कमर्शियल व्हीकल्स ने अपने विभिन्न मॉडल्स के दाम 5% तक बढ़ाने की घोषणा की है। नए उत्सर्जन नियमों के अनुरूप वाहनों में बदलाव करने से कंपनियों की लागत 3 से 4% बढ़ जाएगी, जिसका बोझ कंपनियां अपने ग्राहकों पर डालेंगी। उत्सर्जन पर निगरानी रखने के लिए वाहनों में सेल्फ डायग्नोस्टिक उपकरण लगाना होगा जो लगातार वाहन की निगरानी करेगा। आईपीओ बाजार में जल्द ही सन्नाटा खत्म होने वाला है। दिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम लेकर आ रही है अपना आईपीओ। वाहन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनी ने अपने 412 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 560 रुपए से लेकर 590 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी का आईपीओ 1 मार्च को खुलेगा और 3 मार्च को बंद होगा। एंकर निवेशक 28 फरवरी से शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी9 के साथ, देखते रहिए मनी9।